मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के 20 ऐसे सवाल को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप किसी प्रकार का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी प्रकार का भी सरकारी जॉब लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम इस वीडियो के माध्यम से कई ऐसे सवाल को लेके आए हैं जिससे आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आपके मन में भी रीजनिंग के लेकर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हर एक सवाल को हम ऐसे डाउट क्लियर करेंगे मानो वैसा डाउट क्लियर आपके मन में कभी हुआ ही नहीं हो। तो देखते हैं आज का पहला सवाल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। तो देखते हैं आज का ट्रिक से भरा खान सर का पहला सवाल। तो हमारा पहला सवाल है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो हमें अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका 57 है, 64 है, 71 है, 78 है और 85 है। और नेक्स्ट हमारा अगला सवाल यानी अगला संख्या हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए 57 से 64 जाने के बाद हमें कितना प्लस किया गया, तो यहाँ पर +7 किया गया है, +7 किया गया है। फिर उसके बाद 64 में हम 7 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है, 71 हो जाता है। फिर 71 में 7 प्लस करने के बाद आपका 78 हो जाएगा और 78 में 7 प्लस करने के बाद आपका 85 हो जाता है। और 85 में हम 7 प्लस कर देंगे तो 85 5 90 और 2 92, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 92। 7 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 92 हो जाता है। तो इस खाली घर में हम 92 को इंक्लूड कर देंगे यानी भर देंगे, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें अगला पद बोला गया है। तो देखिए यहाँ पर y है, w है, u है, s है और q है, यानी हमें धीरे धीरे घटता आ गया है। तो स्वाभाविक है जो धीरे धीरे यहाँ पर माइनस किया गया है। तो हम क्यों ना इधर से देखेंगे, q से यदि s में जाने के बाद हमें 2 प्लस किया गया। फिर यहाँ से देखिए यहाँ u में जाने का 2 प्लस किया गया, यानी हर जगह 2 प्लस किया गया और यहाँ 2 प्लस किया गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद 2 प्लस किया गया। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद आपका 2 प्लस किया गया। यानी हम उल्टा देखते हैं, यानी q के बाद 2 प्लस करेंगे तो rs हो जाएगा। r के बाद यदि हम इसमें 2 प्लस करेंगे u तो आपका हो जाएगा tu, और u में हम 2 प्लस कर देंगे vw होता है, और w में हम 2 प्लस करेंगे तो xy हो जाता है, यानी 2 प्लस करें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इससे पहले 2 अंक लेंगे, यानी इससे 2 माइनस कर लेंगे, 2 माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से हम 2 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाता है, तो आपका हो जाएगा o, यानी OP, ओ है PQ, यानी हम o में यदि हम 2 फिर से प्लस करते हैं तो हमारा q आ जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर q हो जाएगी। यदि इधर से माइनस करते हुए चलेंगे तो हमें परेशानी होगा, और इधर से यदि हम प्लस करते हुए चलेंगे तो हमें आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए ओ से यदि हम 2 प्लस किए तो q हो गया। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 7 का 19 से संबंध है। जिस प्रकार 7 का संबंध 19 से है उसी प्रकार हमारा 19 का संबंध किससे है, निकाला है, यानी निकाला जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो 7 का संबंध 19 से कैसे है, 7 में आखिर कितना जोड़ा गया है या घटाया गया है या क्या किया गया है। यदि हम 7 का 2 गुना कर देंगे, 7 का 2 गुना कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में यदि हम 5 जोड़ देंगे, यानी 14 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 19 हो गया। 19 तो यहाँ पर हो गया। फिर हम इसे देखेंगे, 19 में हम कितना 2 से गुना करेंगे तो 19 दूनी 36, तो 19 दूनी आपका 38 हो जाएगा। और 38 में यदि हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 13, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 43। और आपके ऑप्शन में 43 कहीं भी नहीं है, ऑप्शन में 43 कहीं भी नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है ये लॉजिक है जो गलत हो जाएगा। हम अगला लॉजिक का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 है, 7 में यदि हम 12 प्लस कर देते हैं, कितना प्लस कर देते हैं, 12 प्लस कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 19 में हम 12 प्लस करके देखते हैं। तो 19 में यदि हम 12 प्लस करेंगे, क्योंकि जैसे हम यहाँ करेंगे ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा आपका, 31 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन 31 ए में है।
ए में है 31, तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों जगह 12 प्लस करेंगे। तो आपका सवाल नंबर 4, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित अक्षर ज्ञात कीजिए। तो इस विकल्पों में से हमें इससे संबंधित जो अक्षर होगा उसे हमें ज्ञात करना है, चारों में से। तो यहाँ पर देखिए TIME है, फिर इसका UKPI लिखा गया है, यानी इसका अर्थ है UKPI लिखा गया है। फिर हम यहाँ पर DAT डेट का हमें संबंध स्थापित करना है। डेट को हम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे TIME को UKPI कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए TIME, टी में यदि 1 प्लस करते हैं TU तो हमारा हो जाता है EU। कितना प्लस किया गया है, 1 प्लस किया गया। फिर हम I में 2 प्लस करेंगे तो आपका K हो जाएगा, IJK, तो 2 प्लस किया गया। फिर यहाँ पर देखिए M में हम 3 प्लस करेंगे तो आपका P हो जाएगा, और E में हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका बन के तैयार हो गया। तो हम D में क्या करेंगे, पहले 1 प्लस करेंगे, कितना प्लस कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो D के बाद आता है आपका, तो आपका E आ जाता है, 1 प्लस करने के बाद आपका E आ जाएगा। तो हम पहला अक्षर E रख लेंगे। उसके बाद A में हम 2 प्लस करेंगे तो BC आ जाता है। तो देखते हैं E और C आपका कहाँ है। तो E और C देखिए, यहाँ पर F है और यहाँ पर F है, और E और C यहाँ पर भी है और E और C यहाँ पर ही भी है। तो फिर हम T में क्या करेंगे, पहले तो 1 प्लस किए, उसके बाद 2 प्लस किए, फिर हम यहाँ पर 3 प्लस कर लेंगे। T में क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे तो आपका W हो जाएगा। 3 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। तो यहाँ पर हम W लिख दें। फिर यहाँ पर E में हम क्या करेंगे, 4 प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस कर लेंगे तो आपका हो जाएगा I यहाँ पर हो जाएगा। तो इसके बाद हम उत्तर देखेंगे। तो हमारा उत्तर ए जो है ECX, सॉरी ये तो आपका गलत हो जाएगा, ECXI आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, सॉरी आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सी सही हो जाएगा, और डी में आपका पहला वो F है, तो ये आपका गलत है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। सवाल नंबर हम 5 को देखें। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। हमें इससे संबंधित शब्द को निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कार का संबंध इंजन से है, कार का संबंध इंजन से है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर का संबंध किससे है, तो जिस प्रकार कार बिना इंजन के नहीं चल सकता, यानी कार का जो होता है मेन भाग होता है इंजन, यानी बिना इंजन का कार नहीं चल सकता। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर जो है किसके बिना नहीं चल सकता है, तो आप कहेंगे जो CPU, यानी CPU नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। जिस प्रकार इंजन नहीं रहेगा गाड़ी में तो आपका कार नहीं चलेगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर CPU नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर नहीं चलेगा। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा CPU आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे और 6 नंबर का सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला, दिए गए विकल्पों में से असंगत अक्षरों का चयन करें। तो हमें असंगत अक्षर का चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर D और H है, फिर PT है, फिर JF है और UY है। तो हम देखेंगे जो हमारा असंगत कैसे है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो D से H में जाने के बाद कितना प्लस किया गया है या कितना माइनस किया गया है। तो D से H में जाने के बाद आपका +4 किया गया है। फिर यहाँ पर हम P से T में जाने के बाद देखेंगे जो कितना प्लस किया गया है। तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस किया गया, यहाँ पर भी हम 4 प्लस कर लेंगे। फिर उसके बाद J से F में जाने के बाद कितना प्लस किया गया, तो यहाँ पर J से F में जाने के बाद है जो आपका -4 किया गया, 4 माइनस हम कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 माइनस क्या किया गया, FGHIJ, यानी पहले आपका F होता और बाद में J होता तो प्लस होता, लेकिन पहले J दे दिया गया और बाद में F दे दिया गया। तो पहले हमारा F होना चाहिए, बाद में J आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस आपका 4 हो गया। फिर देखिए U से Y में जाने के UVWXY, तो यहाँ पर भी आपका 4 प्लस किया गया। तो हर जगह आपका 4 प्लस और 4 प्लस किया गया। लेकिन एक जगह आपका है जो केवल यहाँ पर C में आपका 3 प्लस किया गया है। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा 3, C यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7 देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें। आजकल एग्जाम में इसी टाइप का सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसा सवाल पूछा जाता है जो हमें थोड़ा सा भी मिस होगा तो वो गलत हो जाता है, और उसी टाइप का सवाल हर एग्ज़ाम में 30 सवाल में कम से कम 10 से 12 सवाल इसी टाइप का रहता है।
असंगत ज्ञात करें या अलग संख्या ज्ञात करें। इसी टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और ऐसे ऐसे सवाल को अच्छे अच्छे छात्र छोड़ के चले आते हैं क्योंकि इसी में मिस होता है। तो देखते हैं यहाँ सवाल नंबर 7। तो असंगत हमें पूछा गया है, तो असंगत हमें कैसे पता करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 13 है, फिर 17 है, फिर यहाँ 23 है और उसके बाद 25 है। तो हमें असंगत, तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको रोके और देखें जो इसमें असंगत क्या है और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं जो इसमें असंगत क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ देखिए 13 जो हमारा अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद देखिए 17 भी हमारा अभाज्य संख्या है, फिर यहाँ पर देखिए 23 भी आपका अभाज्य संख्या है, लेकिन आपका 25 जो है एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है जो हमारा 5 से भाग लग जाएगा, तो आपका असंगत हो जाएगा यहाँ पर 25 और ये सब आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये सब अभाज्य संख्या है। टोटल के टोटल 3 आपका अभाज्य संख्या है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 8 को देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 8 में दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन करें। हमें यहाँ पर भी असंगत शब्द का चयन करना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा पहला ओडिशा, फिर उसके बाद आया आपका मणिपुर, फिर यहाँ पर है नागालैंड और फिर यहाँ पर है इम्फाल। तो हम असंगत कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पर जो भी इस क्षेत्र का आदमी होगा चारों क्षेत्र में से या मणिपुर से, वो इसका असंगत जल्दी पता कर लेगा। यदि आप सभी राज्य का राजधानी जानते हैं तो आप आसानी से इसका सही उत्तर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए उड़ीसा एक आपका राज्य है, उड़ीसा क्या है, राज्य है। फिर यहाँ पर मणिपुर भी आपका राज्य है, फिर नागालैंड भी आपका राज्य है, लेकिन यहाँ पर इम्फाल जो है राजधानी है। इम्फाल क्या है, राजधानी है। तो देखिए यहाँ पर 3 आपका राज्य है, ये राज्य है, ये राज्य है और ये राज्य है, लेकिन यहाँ पर इम्फाल जो है आपका राजधानी है। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, तो राजधानी हम सही उत्तर निकाल लेंगे क्योंकि ये इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। तो यहाँ पर 3 हमारा राज्य दे दिया गया है और एक मणिपुर जो है राजधानी दे दिया गया, सॉरी इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी दे दिया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा इम्फाल। तो नेक्स्ट हमारा सवाल नंबर 9, यदि WHIT को ZKLWH कोडित किया है तो उसी प्रकार BLACK को कोडित कीजिए। यानी वाइट का यहाँ पर ZKLWH लिखा गया है, तो यहाँ पर ब्लैक के बारे में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे इसका संबंध इससे कैसे है। तो देखिए यहाँ पर W है और W में यदि हम 4 प्लस कर देंगे, हम 3 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका Z हो जाएगा। कितना प्लस किया गया है, 3 प्लस किया। फिर HIJK यहाँ पर भी आपका 3 प्लस किया गया। फिर I से L में जाने के बाद I, तो यहाँ पर L में जाने के बाद आपका 3 प्लस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए TUVW, तो यहाँ पर भी आपका 3 प्लस किया गया और EFGH, तो यहाँ पर भी आपका 3 प्लस किया गया। तो यहाँ पर भी हम 3 प्लस कर लेंगे। तो आप सभी जगह यहाँ पर देखते हैं 3 प्लस किया गया। तो यहाँ पर ब्लैक में भी हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो ब्लैक में क्या करेंगे, 3 प्लस कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है ब्लैक में B है, तो B में हम क्या करेंगे, 3 प्लस कर देंगे। तो B में हम 3 प्लस करेंगे तो ABCDE, तो आपका E हो जाएगा। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन E कहाँ है, तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। फिर हम देखेंगे L में हम 3 प्लस करके MNO, तो आपका यहाँ पर O हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भी O है और यहाँ पर भी O है। तो उसके बाद हम देखें A में हम 3 प्लस करेंगे BCD, तो आपका यहाँ पर E हो जाएगा। तो देखिए E कहाँ है, तो यहाँ पर A में हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो आपका D हो जाएगा। तो EDO आपका कहाँ पर है, तो EOD आपका ऑप्शन B में है और ऑप्शन C आपका A आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन B जो है सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, यदि DELHI दिल्ली को 45128 कोडित किया गया है तो उसी प्रकार मुंबई को कोडित कीजिए। यानी दिल्ली को यहाँ पर ये लिखा गया 45128। तो यहाँ पर मुंबई को क्या किया जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली यानी 4 नंबर पर D है हमारा, तो यहाँ पर 4 लिख दिया गया। फिर E आपका देखिए E जो है 5 नंबर पे है तो 5 लिख दिया गया। फिर L देखिए आपका 12 नंबर पे आता है तो 12 लिख दिया गया। फिर यहाँ पर H देखिए
एच का नंबर आपका कितना है, तो एच जो है आपका 8 नंबर पे है तो 8 लिख दिया गया। फिर आई देखिए आपका 9 नंबर पे है आई, तो यहाँ पर 9 लिख दिया गया। तो इस टाइप से आपका लिखा गया, यानी जिसका जो सीरियल है उसे लिख दिया गया। तो उसके बाद मुंबई के हमें पूछा गया, तो सबसे पहले देखिए अंतिम में हमारा आई है, आई 9 नंबर पे। देखिए आई जो है हमारा 9 नंबर पे आता है, तो हम 9 कर देंगे। अंतिम में क्या कर देंगे, 9 कर देंगे। उसके बाद देखिए ए है, ए हमारा कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है, तो हम 1 कर देंगे। उसके बाद देखिए बी आपका है, बी है 2 नंबर पे, तो हम 2 कर देंगे। हम अंतिम से मिलान करेंगे 9 1 2, तो देखिए 9 1 2 आपका आता है ऑप्शन डी में। उसके बाद कहीं भी आपका 9 1 2 नहीं आता है, तो कोई भी आपका उत्तर सही नहीं होगा। सही होगा तो केवल आपका डी हो जाएगा, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपका अगला, निम्नलिखित वर्गों में से सही बेन आरेख ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर सही बेन आरेख ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले आपका भारत है, उसके बाद गुजरात है, और उसके बाद सूरत है। तो सबसे पहले हम भारत का कॉलम बना लेंगे, भारत का आरेख बना लेंगे। ये हमारा भारत देश हो गया। और भारत के अंदर आपका क्या आ जाता है, तो आपका आता है भारत के अंदर गुजरात आता है। भारत में एक राज्य है जिसे गुजरात बोला जाता है, वो भारत के अंदर आता है, तो गुजरात को हम इसके अंदर बना लेंगे। फिर देखिए गुजरात में एक सूरत आपका शहर है, सूरत जो है आपका शहर है, तो हम गुजरात के अंदर क्या कर देंगे, सूरत कर देंगे। तो इसके अंदर हमारा सूरत आ जाएगा, तो इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, सूरत आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए भारत के अंदर आपका गुजरात आता है, और गुजरात के अंदर आपका सूरत आता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए जो है सही उत्तर है। यदि आप ऑप्शन डी करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारत है और इस टाइप से आप गुजरात और सूरत करते हैं तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमारा सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए। तो हम सही उत्तर ए में सही टिक कर लेंगे। तो अभी काफ़ी सवाल हमारे पास है। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस को ट्रिक के माध्यम से अच्छे से कम समय में सीख पाए, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें एवं चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सवाल नंबर हम 12 को देखेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12 आपका कहता है, निम्न आरेख का अध्ययन करें और बताएं कितने गुलाबी ना तो हरे हैं और ना ही पीले हैं। गुलाबी, कितने ऐसे गुलाबी हैं जो ना तो हरा है और ना ही पीला है। नहीं, गुलाबी है लेकिन वो ना हरा है और ना ही पीला है। तो देखिए आपका गुलाबी कहाँ है, तो गुलाबी देखिए आपका पिंक है, ये है आपका गुलाबी। और देखिए येलो आपका यहाँ पर है, येलो यानी आपका त्रिभुज है। और यहाँ पर ग्रीन जो आपका है वो वृत्त है। देखिए ग्रीन आपका ये हो गया, और देखिए ये आपका जो है ये आपका हो गया येलो। तो इसके अंदर जो आएगा आपका येलो हो जाएगा, और इसके अंदर जो आएगा आपका ग्रीन हो जाएगा। और जो इसके अंदर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये पिंक हो जाएगा। पिंक के अंदर है, ये पिंक आपका हो जाएगा। तो देखिए ऐसे कितने गुलाबी है, गुलाबी बोला गया है जो ना तो हरा है और ना ही पीला है। तो देखिए इसमें से 9 लेंगे तो 9 दोनों है, यानी आपका गुलाबी भी है और यहाँ पर देखिए आपका येलो भी है। 12 देखिए आपका केवल येलो है। 7 आपका है, तीनों है, येलो, गुलाबी और पिंक तीनों है, और ग्रीन भी है। यहाँ पर देखिए फिर 8 है, यहाँ पर आपका तीनों है। केवल 10 एक ऐसा अंक है जो केवल आपका क्या है, यानी आपका गुलाबी है, यानी पिंक के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 10, इसी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित पासे में संख्या 5 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर केवल हमारा एक ही पासा दिया गया है, लेकिन एक पासा यदि रहता है तो अच्छे विद्यार्थी घबरा जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे क्या आएगा। तो यहाँ 5 के पीछे पूछा गया, 5 के पीछे पूछा गया, तो 5 के पीछे जो हमें दिखाई देता है वो तो होगा ही नहीं। देखिए 4 आपका नहीं होगा और 1 नहीं होगा, तो 4 और 1 को हम पहले ही काट देंगे, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ये मानक पासा है या साधारण पासा है। यदि ये दोनों का ही होगा 7 हो जाता, 5 2 7, तो हमारा ये मानक पासा आता है। तो ये हमारा साधारण पासा था, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से यहाँ तक देखेंगे क्या हमारा 5 और 2 यहाँ 7 होता नहीं होता, यहाँ पर भी आपका 6 होता है। फिर यहाँ से यहाँ तक यदि हम जोड़ते हैं 4 और 1 5, यहाँ पर भी 7 नहीं होता है, यानी दो फलक का योग हमें 7 होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो भी आपका 9 हो जाएगा, यानी 7 हमें होना चाहिए, तो 7 का ही नहीं हो रहा। 2 यानी 2 विपरीत फलक पर जो हमें दिखाई दे रहा है,
जो बगल बगल में 2 दिखाई दे रहा, दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो 7 हमें कहीं भी प्राप्त नहीं होता। तो क्या करेंगे, जो अंक हमें दिखाई दे रहा उसके पीछे हम वही अंक जोड़ेंगे जिससे 7 हो जाए। देखिए यहाँ 4 है और इसके बारे में पूछा जाए इसके पीछे क्या होगा, तो 4 के पीछे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 3 हो जाएगा, तब हमारा 7 हो जाता है। फिर यहाँ देखिए आपका 5 है, तो 5 के पीछे क्या आपका होगा, तो 5 के पीछे आपका 2 होना चाहिए, तब तो आपका 7 हो जाता है, यानी पीछे होना चाहिए। हाँ, यदि सामने में रहता तो पीछे हमारा नहीं होता। फिर देखिए यहाँ पर 1 है, 1 के पीछे आपका क्या होना चाहिए, तो 6 होना चाहिए, तब तो आपका 7 हो जाएगा। यानी योग हमारा 7 होना चाहिए दोनों, यानी पीछे वाला को मिला के योग हमारा 7 होगा, तब हमारा ये बन जाएगा। तो एक यहाँ पर पूछा गया 5 के पीछे क्या है, तो 5 के पीछे क्या है, तो 7 है। यदि ऐसे नहीं पूरेगा तो हम पीछे लेके पुराएंगे, पीछे वाले अंक में पुराना है हमको। तो 5 के पीछे पूछा गया तो 5 के पीछे आपका 2 हो जाएगा, तो 5 के पीछे क्या होगा, 2 होगा, तभी तो हमारा 7 पुर जाएगा। यदि ऐसे पुर जाता तब हम वैसे पुराते नहीं 7। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पर देखिए 127 है, फिर यहाँ पर 10 दिया गया है, फिर 328 है, फिर यहाँ 13 दिया गया है, फिर यहाँ देखिए 241 है और यहाँ इसका मान 7 है, और फिर यहाँ पर 315 दिया गया है, फिर इसका मान हमें पूछा गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा ये चक्रासन यानी चतुर्भुज वाला जो सवाल है कैसे चलेगा, कैसे इसे हम सही से बनाएंगे। तो यदि हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारा 10 आ जाए, कौन अंक में इसमें भाग देंगे जो 10 आएगा, तो किसी अंक से भी भाग करेंगे तो हमारा 10 मान नहीं आ जाएगा, और किसी अंक से भी यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर 13 नहीं आएगा। तो हम कैसे यहाँ पर इसका सही उत्तर निकालेंगे। तो इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, भले देखने में ये सवाल बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन छोटा है, आप भी इसे आसानी से बना सकते हैं यदि लॉजिक समझ में आ गया होगा तब। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए 7, 2 और 1 है, तो 7, 2, 1, तो हम तीनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तीनों को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। फिर देखिए 8, 2, 10 और 3, 13, ये जोड़ लिए तो क्या हो गया, 13 हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए 4, 2, 6, 1, 7, तो यहाँ पर 7 दे दिए। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे 5, 7, 5, 12 और 3, 15, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में 15 कहाँ है, तो ए में है, ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16 को देखेंगे। तो हमारा सवाल नंबर 16, एक पंक्ति में राजपाल दाएं से 17वें स्थान और बाएं से 13वें स्थान पर है, तो बताएं उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। यानी राजपाल का जो है दायां से, तो सबसे पहले दायां हमारा इधर होता है और इधर से जब काउंट करेंगे तो ये 17 नंबर पे आता है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके, तो 17 नंबर पे आता है। और इधर से जब हम काउंट करेंगे, बायां से काउंट करेंगे तो 13 नंबर पे आता है। कौन, तो राजपाल। तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हमें पूछा गया। तो जब हम ऐसा सवाल हमारे सामने आया और हम काउंट करना शुरू कर देंगे तो हमें एक सवाल में 3-4 मिनट लग जाएगा, लेकिन हमें काउंट करना नहीं है क्योंकि हमें कुल व्यक्ति की संख्या पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 17 और 13 को जोड़ लेंगे, 17 और 13 को जोड़ लेंगे, तो कितना आपका हो जाएगा, 17, 7, 3, 10 और 2, 1, 3 हमारा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 30 यहाँ निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, सब इधर से दाएं से गिनने के बाद भी इसका 17 नंबर है और बाएं से गिनने के बाद भी इसका 13 नंबर है। तो एक व्यक्ति को यहाँ पर 2 बार गिना गया, तो हम एक व्यक्ति घटा लेंगे, क्या करेंगे, 1 माइनस कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। और 29 आपकी ऑप्शन सी में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 16 नंबर का सही उत्तर यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल देखेंगे। तो सवाल नंबर यहाँ पर हमारा 17 है। यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ, तो सबसे पहले ए का अर्थ यहाँ पर गया है 16, यानी ए का अर्थ प्लस किया गया। तो ये देखेंगे कहाँ है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर है, यहाँ पर हम प्लस कर लेंगे। उसके बाद बी का अर्थ आपका गुना है, तो देखिए बी आपका कहाँ है, तो बी देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ गुना कर लेंगे। फिर सी का अर्थ आपका घटाव है, तो सी का अर्थ घटाव, तो सी जहाँ रहेगा वहाँ घटा मार लेंगे। और डी का अर्थ आपका भाग है, तो डी यहाँ पर है और यहाँ पर भाग कर देंगे, हम यहीं पर कर लेंगे। फिर उसको देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग का क्रिया करेंगे, भाग का करेंगे तब गुना का करेंगे और उसके बाद जो भी होगा हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भाग का क्रिया करेंगे तो 7 तिया 21, हम 3 बार हमारा कट जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 25 माइनस 3 को हम इस 3 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ इसके बाद हमारा गुना का चिन्ह है,
तो यहाँ पर हो जाएगा 3 3 9, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका 3 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद +4 आपका है, तो +4। फिर देखिए 25 और 4 29 आपका हो जाएगा, और 29 में यदि हम -9 कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये सब छोटा छोटा सवाल है, ऐसा ऐसा सवाल तो हर कोई बना सकता है, छोटा छोटा बच्चा भी इस सवाल को बना लेता है। तो हम अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 18 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अगला सवाल नंबर 18 को देखेंगे। तो सवाल नंबर 18 कहता है सभी कंप्यूटर आपका मशीन है। सभी के सभी कंप्यूटर क्या है? आपका मशीन है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे सभी कंप्यूटर बना लेंगे, कंप्यूटर ले लेंगे कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम के कर देंगे। सभी कंप्यूटर क्या है? आपका मशीन है। तो मशीन को हम एम से रिलेट कर देंगे, एम। फिर उसके बाद बोलता है सभी कुछ कंप्यूटर आपका रोबोट है। कुछ कंप्यूटर, तो देखिए कुछ कंप्यूटर आपका यहाँ है और कुछ कंप्यूटर आपका क्या है? रोबोट है। तो कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर ले लेंगे और क्या कहेंगे? आपका रोबोट है। रोबोट हम आर कर देंगे। कुछ कंप्यूटर आपका रोबोट है, तो कुछ हम कंप्यूटर लिए हैं तो हमारा मशीन भी कुछ भी आ जाता है। हम ऑप्शन देखेंगे क्या कहता है, निष्कर्ष हमारा क्या कहता है। सभी रोबोट आपका कंप्यूटर है। तो देखिए सभी के सभी रोबोट आपका यहाँ है, और क्या कंप्यूटर आपका इतना है? नहीं है। कुछ कहता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर सभी बोला गया है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। फिर कुछ मशीन आपका रोबोट है। कुछ मशीन देखिए, कुछ मशीन देखिए आपका यहाँ है, और रोबोट आपका देखिए यहाँ से यहाँ है, और इतना जो भाग है मशीन का आपका क्या है? रोबोट है। सही है। तो कुछ बोला गया, तो कुछ मशीन आपका क्या है? रोबोट है। तो आपका निष्कर्ष जो है 2 अनुसरण कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष हम 2 को सही मार लेंगे, क्योंकि 2 हमारा निष्कर्ष जो है सही मान्य प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर हम 19 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया और दाएं मुड़कर 15 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं 10 किलोमीटर जाता है, तो घर से कितना दूर है? यानी वो अभी घर से कितना दूर है? तो सबसे पहले वो दाएं और उत्तर की ओर कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा। तो यहाँ मान चलिए उसका घर है, और उत्तर इसको ले जाना तो ऊपर हम ले जाएंगे कितना? तो 10 ले जाएंगे। फिर वो किधर घुरा? तो यहाँ पर देखिए दाएं मुड़ा, दायां इधर आपका हो जाएगा, कितना जाएगा? तो 15 किलोमीटर जाएगा, तो 15 गया। फिर और दाएं मुड़ा, फिर वो दायां मुड़ गया, दायां मुड़ा तो यहाँ इधर मुड़ेगा, इसका दायां इधर हो जाएगा, और कितना जाएगा? 10 किलोमीटर जाएगा। देखिए यहाँ पर 10 दिया गया, तो 10 गया। तो अभी प्रारंभिक स्थान से कितने दूरी पर है? तो देखिए यहाँ ये बीच की दूरी पूछा गया, तो जो दूरी यहाँ से यहाँ तक होगा वही दूरी इसका यहाँ से यहाँ तक होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा? इसका 15 किलोमीटर। तो अपने घर से कितना किलोमीटर दूरी पर है? तो 15 किलोमीटर दूरी पर। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ये जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 15 किलोमीटर। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो नेक्स्ट सवाल हमारा 20, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं? यदि आप इस वीडियो को हमारे इस वीडियो को कई बार देखे हैं, हमारे हर एक वीडियो को कई बार देखे हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो इसका आसानी से आप बना सकते हैं। आप इस सवाल को आसानी से बना सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में हमें आप कमेंट करके बताएं जो इसका सही उत्तर क्या है। तो फिलहाल हम जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उसके लिए हम बता दें, जो ऐसे सवाल को अच्छे बच्चे, छोटा बच्चा भी हलवा की तरह बना देता। तो ऐसे में क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेंगे यहाँ 2 3 4 और यहाँ पर 5, और सभी को हम जोड़ लेंगे। तो 5 4 9 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा 2 14 और 1 15। इन सभी को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। तो इस सवाल का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और इसमें कितना भी क्यों ना रहे, इस टाइप से बहुत रहता है, उसमें भी हम इसी टाइप से क्या करेंगे, सभी में 1 2 3 4 लिख लेंगे और सभी को जोड़ लेंगे, और उसका जो उत्तर निकलेगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे आप आसानी से आराम से इस त्रिभुज को बना सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 21 को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा अगला, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? तो टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए है, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? तो जो भी आप हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, जो हमारे वीडियो को कई बार देखे हैं, वो इस सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं और सही सटीक उत्तर दे सकते हैं। तो देखते हैं कितने ऐसे बहादुर हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस सवाल का सही जवाब हमें दे पाते हैं। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर हमें भेजें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको किस सवाल का
ट्रिक वाला वीडियो चाहिए, चाहे आपका रीजनिंग हो या मैथ हो या जीके जीएस क्यों ना हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में उस चैप्टर का नाम या उस सवाल का नाम हमें लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम उसका ट्रिक ज़रूर बना के आपको बताएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को इस फोटो वाले आइकन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।